students, welcome to the class. This class is second part of chapter 1, that is sets. In this class, we will cover topics, subsets, intervals, proper subsets and other topics. इन टॉपिक्स भी क्वेश्चंस भी करेंगे. सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज सबसेट. A set A is said to be subset of set B if every element of A is also an element of B. इसको एग्जांपल से समझते हैं. लेट्स सपोज मेरे पास एक सेट है B, उसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 एंड 4 और सेकंड सेट है A जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 एंड 3. तो A को हम सबसेट तभी कहेंगे जब A के सारी एलिमेंट्स B से बिलोंग करेंगे. अब देखो A सेट में 1 B में है, A का 2 जो है B में है और 3 जो है B में है. इसको हम बोलेंगे every element of A is also an element of B. Then A is said to be subset of B. तो इसको हम सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इसको C इस साइन से हम रिप्रेजेंट करेंगे A is the subset of B. इसको हम एक और वे से रिप्रेजेंट करते हैं C नीचे उसके इक्वल टू का साइन. ये भी हमारा क्या होता है? A is subset of B. जब A जो है B का सबसेट नहीं है, then we use if A is not subset of B, then we use the symbol sign. इसको हम बीच से काट देते हैं. Then this represent that A is not a subset of B. नेक्स्ट आते हैं राइट ऑल सबसेट. अब इस एग्जांपल का हमें साथ क्या लिखना है? सबसेट लिखने हैं. तो कैसे लिखेंगे? सिंगल जो इस सबसेट में सिंगल वैल्यू जो है एलिमेंट है वो इटसेल्फ क्या होगी? एक सबसेट. तो क्या बनेगा? एक तो आएगा मेरे पास 1 सबसेट होगा, देन 2, उसके बाद 3, उसके बाद हम पेयर बनाएंगे. क्या क्या होगा? 1 और 2, 2 3 एंड 3 1. यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं करता. अगर मैं 1 3 लिखूं तब भी वो करेक्ट होगा या 1 3 सिंगल टाइम लिखना है. हमने फर्स्ट क्लास में समझा है कि सेट में ऑर्डर इज डजंट मैटर. उसके बाद अब ये पूरा सेट भी तो अपना सबसेट हुआ. ये दिस सेट A is itself a subset. तो 1 2 3 itself a subset. और एक phi जो है सबसेट ऑफ ऑल सेट्स है. तो हमारे पास कितने सबसेट क्रिएट हुए? 8 टोटल. 8 3 3 6 7 8. तो अगर हमें निकालना हो कि एक सेट के कितने सबसेट है तो हम कैसे निकालेंगे? इसको हम निकालते हैं 2 की पावर n. n क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स. तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट में कितने हैं? 3. तो n क्या आएगी? 2 की पावर 3. तो कितने आएंगे? 8. तो यही हमारे कितने हैं? सबसेट्स. नेक्स्ट आते हैं पॉइंट टू बी नोटेड. एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ. इसको मैंने बताया कि एवरी सेट, ये जो सेट है 1 2 3, ये जो सेट आया इटसेल्फ क्या है? सबसेट. सेकंड पॉइंट क्या कहता है कि द एवरी सेट फाई इज टेकन एंड सबसेट ऑफ एवरी सेट. फाई को हम कंसीडर करते हैं कि ये जो है सबसेट है सभी सेट्स का. थर्ड पॉइंट इज इफ A हैज एन एलिमेंट्स देन नंबर ऑफ सबसेट ऑफ A इज 2 रेज़्ड टू पावर n. अगर हमें इस सेट के सबसेट निकालने हैं तो कैसे निकालेंगे? इसका फॉर्मूला होता है 2 रेज़्ड टू पावर n. n क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स. राइट. नेक्स्ट आते हैं. नेक्स्ट क्या है? प्रॉपर सबसेट. प्रॉपर सबसेट क्या है? लेट्स सपोज हमारे पास दो सेट्स हैं जिसमें A जो है सबसेट ऑफ B और A जो है नॉट इक्वल्स टू B. दोनों इक्वल नहीं होने चाहिए. देन A इज कॉल्ड अ प्रॉपर सबसेट ऑफ B. लेट्स सपोज मेरे पास है सेट B जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 5 और सेट है A जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 एंड 5. अब यहाँ पे देखो A में जो है 1 2 5 तीनों एलिमेंट्स B सेट में है बट 3 नहीं है. मतलब दोनों इक्वल नहीं है. दोनों का नंबर ऑफ एलिमेंट्स मतलब जिसे हम ऑर्डर और कार्डिनल बोलते हैं और एलिमेंट्स भी प्रॉपर नहीं है. जैसे 1 2 5 ये तीनों एलिमेंट्स है तो तब हम इसे कहेंगे कि A जो है प्रॉपर सबसेट है B का. इसको हम डिनोट करते हैं A इज प्रॉपर सबसेट ऑफ B. नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चंस पे. क्या कह रहा है कि रिप्रेजेंट फिल करना है कि सेट
सबसेट है कि नहीं है। अब फर्स्ट वाले में देखते हैं 2 3 4, क्या 2 3 4 जो सेट है इस सेट में बिलोंग कर रहा है, 2 भी है, 3 भी है एंड 4 भी है। तो ये जो सेट है सबसेट हुआ दिस सेट का। तो हम कह सकते हैं कि 2 3 4 इज द सेट सबसेट ऑफ दिस सेट। ए बी सी, अब इन दोनों को कंपैरिजन करें तो यहाँ पे ए है और इस सेट में ए नहीं है, तो हम यहाँ पे करेंगे, पहले ही ये पता चल गया कि ये सबसेट नहीं है, तो यहाँ पे हम फिल करेंगे कि दिस सेट इज नॉट अ सबसेट ऑफ दिस सेट। नेक्स्ट है x such that x is a student of class 11th of your school and दूसरा सेट है जिसमें बता रखा है कि x such that x student of your school, मतलब पूरे स्कूल है, अगर हमारा पूरा स्कूल है, स्कूल में हमारे पास सारी क्लासेस होती है 1 2 सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सेवंथ नाइन्थ 10th 11th एंड 12th, तो उसमें से पूरे सेट में से इन्होंने बोला है कि 11th जो है सबसेट है, तो हो सकता उसका पार्ट है, ये जो बिगर सेट है बिगर सेट में से स्मॉलर सेट जो है उसका सबसेट है, तो ये क्या ट्रू है। तो हम इसे कह सकते हैं कि ऑल दोस एक्स सच दैट एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ 11th ऑफ योर स्कूल सबसेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। नेक्स्ट है दो सेट्स, इसमें बोला गया है ऑल दोस एक्स सच दैट एक्स इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट। एक प्लेन है उसमें रेडियस जो है 1 है, 1 यूनिट, और दूसरे सेट में बोला है कि x इज ऑल्दो x सच दैट x इज अ सर्कल इन अ प्लेन। तो एक प्लेन में सर्कल है तो उसका रेडियस तो कुछ भी हो सकता है ना, यहाँ पे 1 भी हो सकता है, उसका 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। तो यहाँ पे ये जो है बिगर पार्ट है और ये स्मॉलर पार्ट है, तो ये जो है सबसेट नहीं हो सकता, दिस इज नॉट अ सबसेट। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि ऑल द सर्कल्स जो है सबसेट नहीं है इस सेट का। नेक्स्ट है ऑल दोस एक्स सच दैट एक्स इज अ ट्रायंगल इन अ प्लेन एंड दूसरे सेट में बता रखा है कि रेक्टेंगल इन द प्लेन। अब यहाँ पे देखो ट्रायंगल और रेक्टेंगल इन दोनों का कोई कंपैरिजन है, हम कंपेयर ही नहीं कर सकते, तो यहाँ पे हम कहेंगे दिस इज नॉट अ सबसेट। नेक्स्ट इज ऑल दोस एक्स सच दैट एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इन अ प्लेन। यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात कर रखी है और यहाँ पे बात कर रखी है कि एक्स इज अ ट्रायंगल इन द सेम प्लेन। अब यहाँ आप बताओ ट्रायंगल में हमारे पास कौन सी टाइप्स, इक्विलेटर, इक्विलेटर ट्रायंगल होता है हमारे पास, आइसोसेलेस होता है और राइट एंगल ट्रायंगल होता है। तो इक्विलेटर ट्रायंगल जो है ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज पार्ट में से आता है, राइट। तो हम कह सकते हैं कि दिस सेट इज सबसेट ऑफ दिस सेट। नेक्स्ट है all those x such that x is an even natural number, और दूसरे सेट में है इंटीजर। इंटीजर्स क्या होते हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव वैल्यूज, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, राइट। और यहाँ पे इस सेट में बोला है इवन नेचुरल नंबर्स। इवन नेचुरल नंबर्स मतलब 2 से स्टार्ट होगा, 4 6 8, तो ये जो नंबर्स है इन इंटीजर्स में, इंटीजर्स इस सेट में बिलोंग करेंगे, राइट। 2 4 6 इसमें आएगा ही आएगा ना, तो हम कह सकते हैं दिस सेट इज सबसेट ऑफ दिस सेट। ओके, नेक्स्ट आते हैं, टॉपिक है हमारा इंटरवल्स। सबसे पहले है ओपन इंटरवल्स। ओपन इंटरवल हम किसे कहेंगे, ऑल दोस पॉइंट्स बिटवीन ए एंड बी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल्स। मतलब अगर मेरे पास दो पॉइंट्स है 1 एंड 4, इन दोनों के बीच के पॉइंट्स क्या होंगे 2 और 3, उसको हम बोलेंगे ओपन इंटरवल्स, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ओपन ब्रैकेट के साथ। इसमें एंड पॉइंट्स आर नॉट इंक्लूडेड, ओपन इंटरवल में एंड पॉइंट्स आर नॉट इंक्लूडेड। क्लोज इंटरवल में क्या है कि एंड पॉइंट्स जो होते हैं हमारे इंक्लूडेड होते हैं, जिसे यही एग्जांपल ले अगर 1 और 4, तो इसमें जो है 1 भी आएगा, 2 3 एंड 4, ये सारे पॉइंट्स जो है इंक्लूडेड होंगे, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं क्लोज ब्रैकेट के साथ। यहाँ पे ब्रैकेट यूज होती है ओपन, यहाँ पे हमारी ब्रैकेट यूज होती है क्लोज। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड सेमी क्लोज्ड और सेमी ओपन इंटरवल्स। इसमें दो टाइप्स होती हैं, जिसमें
फर्स्ट एंड पॉइंट इज इंक्लूडेड एंड दूसरी टाइप में जो होता है सेकंड एंड पॉइंट, लास्ट वाला जो एंड पॉइंट है वो इंक्लूडेड होता है। फॉर एग्जांपल 1 और 4 ही ले, इसमें सबसे पहले वाला जो है 1 इंक्लूडेड होगा। कैसे? 1 में क्लोज ब्रैकेट और 4 में ओपन ब्रैकेट। और दूसरा क्या आएगा कि फर्स्ट वन जो है ओपन एंड सेकंड वन इज क्लोज, सेकंड वन इंक्लूडेड। तो इसमें कौन सी वैल्यूज आएगी? 1, 2 एंड 3। इसमें कौन से पॉइंट्स इंक्लूड होंगे? 2, 3 एंड 4। एन इंटरवल इन विच वन एंड पॉइंट इज इंक्लूडेड एंड द अदर एंड पॉइंट इज एक्सक्लूडेड। एक पॉइंट जो है इंक्लूड होगा और दूसरा पॉइंट जो है नहीं इंक्लूड होगा, उसको हम बोलेंगे सेमी क्लोज और सेमी ओपन इंटरवल्स। नेक्स्ट आते हैं यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या कहता है? इफ ऑल द सेट्स under consideration are subset of a fixed set U, then U is called as universal set. एग्जाम्पल से समझते हैं। मेरे पास एक सेट है A such that उसमें एलिमेंट्स है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। और B सेट है जिसमें एलिमेंट्स है 1, 2, 3। एक और सेट है C जिसमें एलिमेंट्स है 5, 9, 10। उसके बाद है D जिसमें एलिमेंट्स है 3, 7, 9 एंड 10। और एक और सेट है जिसमें एलिमेंट्स है 1, 5, 8, 9 एंड 10। अब B के जो सारे एलिमेंट्स हैं जो A सेट में है, B बिलोंग्स टू A। C के जो जितने एलिमेंट्स है 5, 9, 10 वो सेट A में बिलोंग करते हैं। D के जो सारे एलिमेंट्स हैं वो सेट A में बिलोंग कर रहे हैं। E के जो सारे एलिमेंट्स है 1, 5, 8, 9 ये सारे एलिमेंट्स जो है बिलोंग कर रहे हैं A में। तो A जो है कंसीडर होगा एज अ यूनिवर्सल सेट जिसमें सारे सबसेट की फिक्स्ड वैल्यूज जो है कंसीडर की जाए, उसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। तो A इज कॉल्ड एज अ यूनिवर्सल सेट। नेक्स्ट है पावर सेट। पावर सेट का क्या मतलब है? द पावर सेट ऑफ अ फाइनाइट सेट इज द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ अ गिवन सेट। मतलब जितने पॉसिबल सेट्स बन रहे हैं ना एक सेट के, उसको हम पावर सेट बोलते हैं। जैसे लेट्स सपोज एग्जांपल ले, एक सेट है मेरे पास 5, 4, 9। अब इसका पावर सेट बनाना है तो कैसे बनाऊंगी? हमने बताया कि 5 जो है सबसेट हो एवरी सेट, तो 5 इंक्लूड होगा। उसके बाद सिंगल सिंगल एलिमेंट्स आएंगे 5, 4, 9। उसके बाद 5, 4 देन 4, 9 देन 9, 5 एंड लास्ट सेट इज आल्सो अ सबसेट। तो 5, 4, 9। तो ये हमारा क्या बना? पावर सेट। इसको हम डिनोट करते हैं PA के साथ। ओके, नेक्स्ट आते हैं। अब ये एग्जांपल है, इससे हमें फाइंड आउट करना है पावर A। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले ना कुछ चीजें समझते हैं यहाँ पे। अब मुझे ये बताओ A सबसेट है सेट A का, क्या A बिलोंग्स टू A? क्या ये करेक्ट है? सेट A सबसेट ऑफ A। अब इन तीनों ऑप्शंस में बताओ कौन सा करेक्ट करेक्ट है एंड कौन सा इनकरेक्ट है। तो A जो है अगर एलिमेंट डायरेक्टली लिखा है वो कभी भी सबसेट नहीं होगा सेट का। वो अगर वो कर्ली ब्रैकेट में लिखा है तभी वो जो है सबसेट कहलाएगा सेट का। तो ये ऑप्शन गलत है, दिस वन इज करेक्ट। और एवरी एलिमेंट बिलोंग्स टू इट्स सेट्स। बिलोंग्स अगर ब्रैकेट नहीं लगी है एज इट इज सिंगल लिखा है तो वो सबसेट नहीं होगा, वो क्या होगा? बिलोंग्स टू इट्स सेट्स। ओके, अब मुझे ये बताओ नेक्स्ट कि दिस इज अ सबसेट ऑफ A, क्या B इज सबसेट ऑफ A या B बिलोंग्स टू A?
डबल कर्ली ब्रैकेट में सबसेट ऑफ ए। अब इसमें कौन से ऑप्शंस करेक्ट हैं? मैंने बताया कि ये जो है, ये जो कर्ली ब्रैकेट में, ये सेट नहीं है, ये एलिमेंट है, ए का ये एलिमेंट है। तो एलिमेंट जो है बिलोंग करता है सेट से, ये कभी भी सब सेट नहीं होता। तो ये जो है एलिमेंट है, ये सबसेट नहीं होगा। बी भी सबसेट ऑफ ए कर्ली ब्रैकेट में होना चाहिए, और पहली बात जो है बी एलिमेंट ही नहीं है सेट का, तो ये भी ऑप्शन गलत है। ये जो है एलिमेंट है, ये बी जो है कर्ली ब्रैकेट में लिखा है, ये एलिमेंट है, ये बिलोंग करेगा अपने सेट से, तो ये दिस इज द करेक्ट वन। उसके बाद है एलिमेंट कर्ली ब्रैकेट में है, तो ये कहलाएगा सबसेट ऑफ ए, दिस इज करेक्ट। अब मुझे निकालना है पावर ए, तो कैसे निकालूंगी? सबसे पहले क्या आएगा? कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट 5 इज द सबसेट ऑफ ऑल सेट। नेक्स्ट आएगा ए कर्ली ब्रैकेट में, देन बी कर्ली ब्रैकेट में, उसके बाद इटसेल्फ द सेट इज अ सबसेट, तो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे, इसमें बताना है कि ये स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं और इनकरेक्ट है, बताओ। तो फर्स्ट है 3 and 4 सबसेट ऑफ ए, क्या ये करेक्ट है? नहीं, ये तो एक एलिमेंट है, एलिमेंट जो है बिलोंग करता है। इस सेट में कितने एलिमेंट्स है? 1 2, ये एक इटसेल्फ एक एलिमेंट है, और ये 4 एलिमेंट्स है, नॉट 5। तो ये सबसेट नहीं हो सकता, दिस वन इज रॉन्ग। 3 and 4 बिलोंग्स टू ए, यस ये बिलोंग करता है। अब ये 3 and 4 एक एलिमेंट है, उसको कर्ली ब्रैकेट में लिखा, तो ये सबसेट है ए का, यस दिस इज ट्रू। 1 बिलोंग्स टू ए, यस 1 बिलोंग करता है सेट से। 1 सबसेट है ए विदाउट कर्ली ब्रैकेट, दिस इज रॉन्ग। 1 2 5, 1 2 5 इनको कर्ली ब्रैकेट में लिखा, तो ये सबसेट है ए के, यस। 1 2 5 बिलोंग्स टू ए, ये गलत होगा, क्यों? क्योंकि एलिमेंट एज इट इज आना चाहिए, अगर कर्ली ब्रैकेट में है दिस एक्ट एज अ सबसेट। नेक्स्ट है 1 2 3, 3 तो एलिमेंट है नहीं, 3 and 4 साथ में एक एलिमेंट शो करे, वो भी कर्ली ब्रैकेट में, दिस वन आल्सो अ रॉन्ग। 5 बिलोंग्स टू ए, क्या 5 बिलोंग्स टू ए है? 5 जो है सबसेट है, नॉट एलिमेंट ऑफ द सेट, तो दिस इज फॉल्स। अब 5 स्टेटमेंट जो है 5 इज अ सबसेट ऑफ ऑल सेट्स, तो दिस इज ट्रू। अब 5 जो है एलिमेंट है, ये क्या है? फॉल्स, क्योंकि 5 गिवन नहीं है इस सेट में, तो दिस इज फॉल्स। नेक्स्ट है हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज पावर सेट इफ ए इक्वल्स टू 5, मतलब कोई एलिमेंट नहीं है, मतलब ए जो है एम्प्टी सेट है, मतलब नल, कोई एलिमेंट नहीं है, जीरो है इसमें। तो इसको नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस कितने हैं? 0। तो नंबर ऑफ सबसेट कैसे आएंगे? सबसेट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? नंबर ऑफ सबसेट्स इक्वल्स टू 2 की पावर n, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 0, तो क्या आएगी? 1। तो हाउ मेनी एलिमेंट्स इन दिस सेट? ओनली 1, वो भी क्या है? 5। नेक्स्ट आते हैं, इन क्वेश्चन में बोला है इसको इंटरवल्स में लिखना है, तो ओपन में हम कौन सी ब्रैकेट यूज करते हैं? दिस वन। क्लोज में हम कौन सी यूज करते हैं? दिस वन। तो अगर ओपन है मतलब वहां पे वैल्यू कंसीडर नहीं होती, तो वहां पे इक्वल टू का साइन नहीं होगा, ये साइन होगा या ये साइन होगा, इक्वल टू साइन। क्लोज में जो है इक्वल टू का साइन होगा, तब हम ये ब्रैकेट यूज करेंगे, राइट। तब यहाँ पे देखें, तो यहाँ पर -4 और 6, अब ब्रैकेट यूज करनी है। लेस देन का साइन है तो यहाँ पे ओपन ब्रैकेट आएगी, इक्वल टू का साइन है तो क्लोज ब्रैकेट यूज करेंगे। यहाँ पे -12 -10, कौन सी ब्रैकेट यूज होगी यहाँ पे? लेस देन है तो यहाँ पे ओपन ब्रैकेट आएगी, इजी। नेक्स्ट आते हैं, अब इनको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सेट बिल्डर फॉर्म मतलब इसको टैब इस फॉर्म में लिखना है, पूरा डिफाइन करके। तो कैसे लिखेंगे? all those element of x such that x belongs to रियल नंबर एंड x जो है उसकी वैल्यू क्या कहाँ से कंसीडर कर रही है? -3 से लेके 0, -3 लेस देन x लेस देन 0। यहाँ पे इक्वल टू का साइन आएगा बिकॉज ओपन ब्रैकेट यूज की है। इसका क्या बनेगा? ऑल दोस x सच दैट
x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स एंड x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई कर रही है, क्लोज ब्रैकेट है तो इक्वल टू का साइन आएगा, 6 से लेकर इक्वल्स टू 12, 6 and 12 also included. This is the last question of this class. Next class में हम Venn diagram topic cover करेंगे. Thank you.